आइए अब हम अगले छंद की ओर बढ़ते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। यहाँ यौवन का अर्थ जवानी से है, उन्माद का अर्थ पागलपन, अवसाद का अर्थ उदासी या खेद होना, यत्न से तात्पर्य प्रयास से है, नादान का अर्थ नासमझ से है, दाना का तात्पर्य यहाँ चतुर या ज्ञानी से है, मूढ़ का अर्थ मूर्ख से है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि कहता है कि वे अपने अंदर युवावस्था की जो विशेष उमंग होती है उसे सदैव ही साथ लिए हुए रहता है। कवि के जीवन में जो उमंग है उसमें भी प्रेम की उदासियां उसके जीवन में हैं। इसके कारण वो दुनिया को दिखाने के लिए खुश रहा करता है, परंतु अंदर ही अंदर दुखों से भी घिरा हुआ रहता है, अंदर ही अंदर रोया करता है। इसका कारण है कि उनके हृदय में किसी प्रियजन की स्मृतियां बसी हुई हैं। कवि कहता है कि इस संसार में जीवन के सत्य को जानने की कोशिशें कर करके लोग मिट गए हैं, परंतु आज तक कोई भी सत्य को नहीं जान सका। असल में जहां पर अपने को ज्ञानी समझने वाले लोग होते हैं, वहीं नादान भी होते हैं। ऐसे में उस संसार को मूर्ख ही कहना चाहिए जो सीखने के प्रयासों में लगा हुआ हो। मैं तो जो ज्ञान पा चुका हूँ उसे भी भुला देना चाहता हूँ। कवि कहता है कि अज्ञानी बने रहने में ही ज्यादा सुकून मिलता है। काव्यांश में उन्मादों में अवसाद, बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, इसमें विरोधाभास अलंकार है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, इसमें भी विरोधाभास अलंकार है। भाषा में लालित्य है और गीतात्मकता है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना में दार्शनिक भाव सूक्ति के रूप में बनकर के मुखर हुआ है। क्यों? क्योंकि वास्तविक जीवन का सत्य कोई भी नहीं जान सका है और न जाने कितने ही लोग इस सत्य को जानने के लिए स्वयं को मिटा चुके हैं। इस छंद में कवि का दार्शनिक भाव अभिव्यक्त हुआ है। वे इस सत्य का उद्घाटन करते हैं कि जो ज्ञानी है असल में वही सबसे बड़ा नासमझ है, वही सबसे बड़ा नादान है। अगले छंद की तरफ बढ़ते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। यहाँ नाता से तात्पर्य संबंध से है, वैभव से तात्पर्य समृद्धि से है, पग से तात्पर्य पैर से है, रोदन से तात्पर्य रोना से है, राग का अर्थ प्रेम है। यहाँ आग से तात्पर्य जोश से है, उत्साह से है, भूपों से तात्पर्य राजाओं से है, प्रासाद का अर्थ महल है, निछावर का अर्थ लुटाना, खंडहर का अर्थ ध्वस्त इमारत और भाग का अर्थ हिस्सा से है। इस काव्यांश में कवि अपने और संसार के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहता है, मैं अलग किस्म का आदमी हूँ, जबकि यह दुनिया मुझसे भिन्न प्रकार की है, इसलिए इसके साथ मेरा कोई नाता संभव ही नहीं है। मैं अपनी कल्पना के द्वारा ही बहुत से संसार बनाता और मिटाता रहता हूँ। मैं अपनी कल्पना के माध्यम से
रोज ही न जाने कितने संसार बनाता और मिटाता रहता हूँ। यह दुनिया धरती पर नित सुख और समृद्धि के साधनों को जुटाने में व्यस्त है और मैं हूँ कि अपने पैरों की ठोकर से ऐसी धरती को ही प्रतिदिन ठुकराया करता हूँ। अर्थात धन दौलत के पीछे भागने वाली दुनिया कवि को स्वीकार नहीं है, वह उसे ठुकराता ही रहता है। कवि कहता है कि मैं जब रोदन करता हूँ तब उसमें प्रेम की अविरल धारा रहा करती है। मेरी वाणी भले ही शीतल हो, किंतु वह उन शब्दों का उच्चारण करती है जिनमें आग होती है। संसार की विसंगतियों को जला डालने की उसमें अटूट क्षमता है। यद्यपि मेरा हृदय एक ध्वस्त इमारत की तरह है, फिर भी वह ऐसे प्रेम की इमारत है जिस पर सम्राटों के, राजाओं के आलीशान महल भी लुटाए जा सकते हैं। तात्पर्य यह है, प्रेम का ध्वंस भी महल की तुलना में अधिक मूल्यवान है। काव्यांश में रोदन में राग और शीतलवाड़ी में आग, इसमें विरोधाभास अलंकार है। बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार एक ही अर्थ में आए उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। मैं और जग और, इसमें यमक अलंकार है। जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यहाँ मैं और यानी कवि अपने लिए कहता है कि मैं कुछ और हूँ, और यहाँ योजक के रूप में है। जग और, जग कुछ और है के रूप में आया है, इसीलिए यहाँ यमक अलंकार है। अगले छंद की तरफ बढ़ते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। यहाँ फूट पड़ा से तात्पर्य विवहल होकर रोना है। दीवाना से तात्पर्य जुनूनी होने से है या उन्मत्त होने से है। मादकता का अर्थ मस्ती है। निःशेष का अर्थ जो कभी समाप्त न हो। कवि इस काव्यांश में अपने सूफियाना मस्ती के भावों को अभिव्यक्त करना चाहता है। कवि कहता है, जब मैंने अपने पीड़ा जनित रुदन को अभिव्यक्त किया तो लोगों ने उसे मेरा गीत गाना समझ लिया। इसी तरह जब आंतरिक पीड़ा से मैं विवहल हो गया, व्याकुल हो गया, तो उसे छंद निर्माण माना गया, उसे लोगों ने कविता समझ लिया। मुझे इस बात पर आपत्ति है कि संसार मुझे कवि मानता है। वास्तविकता तो यह है कि संसार में अब तक जितने भी दीवाने आए हैं, मैं उनसे अलग एक नई ही किस्म का दीवाना हूँ। मैं अपने आप में मस्त रहने वाला दीवाना हूँ। बच्चन जी कहते हैं कि इस दुनिया में मैं दीवानों का वेश बना करके घूमता रहता हूँ। मैं अपनी भावनाओं और विचारों को कभी भी खत्म न होने वाली मादकता के साथ में लिया हुआ हूँ। यानी मेरे अंदर, मेरे जीवन से संबंधित अर्थात मेरे भावनाओं और मेरे मन में कभी भी समाप्त न होने वाली मादकता है, ऐसा कवि कहता है। वह कहता है कि मैं अपनी इसी मस्ती के पैगाम को लेकर के निकला हूँ, जिसे सुनकर सारा संसार झूमने लगेगा। मेरे संदेशों के सामने पूरा संसार झुक जाएगा, अर्थात उनका स्वागत करेगा, उसे स्वीकार कर लेगा और फिर उस मस्ती को अपना करके सारा संसार झूम उठेगा। प्रथम पद की पहली 3 पंक्तियां, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। इन 3 पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार है। साथ ही क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, इसमें एक नकारात्मकता भी उत्पन्न होती है, निषेध है। आखिर क्यों कवि को कोई अपनाएगा? क्योंकि कवि चाहता है कि उसे दीवाना समझा जाए, उसे मस्त समझा जाए। क्यों कवि कहकर, इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति 2
या दो से अधिक बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। कवि ने सरल, सहज, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है और इस पद में कवि के माध्यम से सूफियाना दर्शन को प्रस्तुत किया गया है।